प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 14 तक। आप लोग पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहे। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 40 से 45 तक। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वो शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने कोई याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वो वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम इब्रानियों के पत्र से पहला पाठ सुन रहे हैं और मार्कुस के सुसमाचार से दूसरा पाठ यानी सुसमाचार। आप में से जो लोग वचन का अध्ययन कर रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि रोज की रोटी सुनते समय अपने साथ अपनी बाइबल भी रखें, ताकि आप प्रतिदिन उसका अध्ययन करते जाएं। आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। संत पौलुस हमें विश्वास के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हमें इस्राएलियों की तरह नहीं होना चाहिए।
इस्राएलियों का इतिहास बहुत अजीब है। ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा एक नई प्रजा बनाना चाहा और इस्राएली मिस्र देश पहुंच जाते हैं। वहां पर आदर और सम्मान के साथ काफी वर्ष तक जीने के बाद अंत होते होते वे मिस्र के गुलाम बन जाते हैं। उनके ऊपर कठोर नियम बनाया जाता है, उनसे कठोर काम लिया जाता है। जो कुलीन जीवन जीते थे अब गुलाम बनकर जीवन जी रहे थे। उनकी आवाज, उनकी गुहार ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर की करुणा उनकी ओर बहने लगी और ईश्वर ने चाहा कि उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाएं। इसलिए ईश्वर ने मूसा को चुना और भेजा। मूसा के द्वारा ईश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां मिस्रियों पर भेजा ताकि मिस्र का राजा उनको वहां से आजाद करके अपने देश कनान देश जाने के लिए इजाजत दे। इस्राएलियों ने यह सब देखा, बड़ी बड़ी विपत्तियों को देखा। उनको जाने के लिए ईश्वर ने मार्ग में लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने स्वयं ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया। इतना सब कुछ देखने के बावजूद इस्राएलियों ने अपना हृदय कठोर बनाया। कनान देश के मार्ग में यात्रा के दौरान जब जब उनके जीवन में पीड़ाएं हुई, समस्याएं आईं, वे मूसा, हारून और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, उनके विरुद्ध विद्रोह करने लगे। आप निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16-17 में उनके विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 14, अध्याय 20, अध्याय 21 और अन्य अध्यायों में भी इस्राएलियों के विद्रोह के बारे में हम पढ़ते हैं। ईश्वर के चमत्कार और चिन्ह देखने वाले वही इस्राएली जब जीवन में पीड़ाएं आती थी, जब उनको भोजन के लिए सामग्रियां नहीं थी, वे विद्रोह करने लगे। जब मन्ना खा खा कर ऊब गए तो वे विद्रोह करने लगे। जब पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था तो विद्रोह करने लगे। जब लोग कनान देश को देखकर वापस आए, उसके बारे में रिपोर्ट दिया, उसके ऊपर वे विद्रोह करने लगे। इस्राएली जनता बार बार ईश्वर से विद्रोह करती थी। आज के पहले पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओह, यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहता है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इस्राएली जनता मार्ग में ईश्वर से विद्रोह की और इसीलिए उनमें से कई लोग विश्राम स्थान यानी कनान देश नहीं पहुंच पाए। पौलुस कहते हैं कि हमें उनकी तरह नहीं बनना चाहिए। आगे पौलुस कहते हैं, हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। पौलुस कहते हैं कि अपना प्रारंभिक विश्वास को अंत तक बुलंद बनाए रखें, दृढ़ बनाए रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस्राएलियों के बारे में ये सारी बातें बोल रहे थे। हम अपने जीवन को लें। हम में से कितने ही लोग अपने जीवन में प्रभु के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे हैं। हम में से कई लोगों को प्रभु ने बड़े बड़े रोगों से चंगाई दी है। कई लोगों को जो निसंतान थे संतान दिए हैं। जीवन के मार्ग पर कई तरह से प्रभु ने हमें सहारा दिया है। इन सारे चिन्हों और चमत्कारों को देखने के बावजूद जब हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संकट आ जाते हैं, तो क्या हम इस्राएलियों से कम भुनभुनाते हैं? पौलुस कहते हैं नहीं, हमें अंत तक ईमानदार बना रहना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। हमें अंत तक अपने विश्वास को बरकरार रखना है, मजबूत रखना है, दृढ़ रखना है। प्रभु हमें
उस विश्राम स्थान तक ले चलेंगे, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की, और इस घोषणा के दौरान प्रभु ने रोगियों को स्वस्थ करने के लिए काफी समय व्यतीत किया। प्रभु जहां कहीं भी जाते थे, बड़ी संख्या में रोगियों को लोग ले आकर यीशु के चरणों के पे रखते थे, और यीशु ने अलग अलग विधियों से उनको चंगा किया। कहीं कहीं यीशु ने कहा और वे चंगे हो गए, अपने शब्द द्वारा चंगा किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी थूक लेकर मिट्टी से सानकर एक अंधे की आंखों पर लगाते हैं और उससे कहते हैं कि सिलोआम कुंड में जाकर धो लो। इस तरह वो चंगा होता है। सुसमाचारों में हम ये भी पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया, वो चंगी हो गई। लूकास अध्याय 6 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करने के लिए प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। मत्ती अध्याय 14 वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक कोढ़ी को स्पर्श किया और वो चंगा हो गया। सुसमाचार में आपने सुना, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेकर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। कोढ़ी कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। दुनिया का कोई वैद्य मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितने जबरदस्त विश्वास की अभिव्यक्ति है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी मनुष्य प्रभु पर अपने विश्वास को व्यक्त करता है, वहां पर प्रभु उसके लिए जवाब भी दे देते हैं, सकारात्मक जवाब देते हैं। वचन में आपने आगे सुना, ईसा को तरस हो आया, ईसा को तरस हो आया। प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, जिसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर की करुणा भी प्रकट हुई। यीशु के लिए रोगियों को चंगा करना ईश्वर की करुणा को प्रकट करना था। वचन में आपने सुना, ईसा को तरस आया। ईसा के दिल में उसके प्रति करुणा जगी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उस जमाने में कोढ़ियों को समाज से दूर रखा जाता था। कोढ़ियों को समाज में आने का इजाजत नहीं था, अनुमति नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसे कोढ़ी को स्पर्श किया और अपने आप को अशुद्ध किया। प्रेम में यह होता है, प्रेम में यह होता है, करुणा में यह होती है। हम देखते हैं कि एक बच्चा गंदगी में गिर जाता है, उसकी मां अपने को गंदा होने देती है उस बच्चे को नहलाने के लिए, धुलाने के लिए। यीशु ने उसको स्पर्श किया। यीशु उस समय के नियम के अनुसार अशुद्ध हो गए, स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। ईश्वर चाहता है कि हम सभी शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग अशुद्ध जीवन जिए। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। देखिए, उसी क्षण, बाद में नहीं, उसी क्षण यीशु ने स्पर्श किया और उसका कोढ़ दूर हो गया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु से अनुग्रह बहता था, कृपा बहती थी। यीशु ने स्पर्श किया, उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और वो शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे कड़ी चेतावनी दी कि तुम सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चाहो, जिसे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु उसने क्या किया, वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। जिसने प्रभु के सानिध्य और सामर्थ्य का अनुभव किया है, वो कभी चुप नहीं रह सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं,
यहूदी धर्मगुरुओं के सामने क्या कहते हैं? हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। जिसने सुसमाचार पाया है, जिसने प्रभु का स्पर्श पाया है, वह चुप नहीं रह सकता है। वो कोढ़ी चुप नहीं रह पाया। हालांकि प्रभु ने उससे कहा था, तब भी वो चुप नहीं रह पाया, क्योंकि उसने अनुभव किया था, मैं कोढ़ी था, लोग मुझसे घृणा करते थे, मैं समाज से अलग किया गया था, मैं भिखमंगे की तरह जीवन जीता था, दूसरों की दया पर जीवन जीता था, लेकिन यीशु ने मुझे छुआ और मुझे स्पर्श किया, मुझे चंगा किया। इस बात को छिपा नहीं पाता था, वो चारों ओर जाकर इस बात को फैला दिया। जितने भी लोगों ने प्रभु की कृपा का अनुभव किया, उसकी यह जिम्मेदारी है, प्रभु की कृपा और करुणा के बारे में लोगों को बताना, ताकि वे भी प्रभु की कृपा और करुणा का एहसास कर सके, अनुभव कर सके। जितने लोगों ने प्रभु की कृपा पाया है, उन सभी लोगों को इसी तरह करना चाहिए, कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको जो प्रभु ने दिया है उसको लोगों में बांटना है, आपको बताना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, आपके जीवन में भी ये कर सकते हैं। वो अपने को रोक नहीं पाए, चारों ओर घूम घूम कर यीशु के बारे में बताने लगे, जिसके कारण यीशु नगरों में जा नहीं पाते थे, इसीलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी चारों ओर से लोग यीशु के पास आते थे। मैंने कहा, यीशु के शरीर से शक्ति बह रही थी, कृपा बह रही थी, लोगों को रोक नहीं पा रहे थे। जब हमारे जीवन में भी प्रभु का अनुग्रह प्रकट होगा, लोग हमारे भी पास आ जाएंगे, हम भी लोगों को रोक नहीं पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें बहुत सारी बातें समझाता है, जीवन के कई रहस्य तू हमें समझाता है, हमारे विश्वास के बारे में तू हमें समझाता है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमें भी एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए और तेरे साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के दिन उनके जीवन में तेरी आशीष का अनुभव मिले। वे जो भी करें, जहां कहीं भी हाथ लगाएं, वहां पर तेरी कृपा महसूस कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।